चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करबट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के, कृष्ण के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, जो प्रेम है, वो उबर उबर के उनके हृदय के माध्यम से, उनके हृदय से, उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि वो हम सबको एक प्रेम पत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, मेरे पास लौट आ जा, मैं आपको अपार आनंद सुख दूंगा। मैं सुखों का भंडार हूँ, भगवान सुखों का भंडार है, अपार अनंत सुख हमें दे रहे हैं। बस थोड़ी सी हमें भगवान की बातों को मानना है, और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान जीव के हित, कल्याण और मंगल के लिए सब कुछ कहते हैं। ये प्रेम का पत्र एक एक को, हर एक को दिया जा रहा है, दिव्य संदेश, आदेश, उपदेश के माध्यम से। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन जो है बहुत विचलित है, परेशान है, क्योंकि अर्जुन ने एक बनाया योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, हम अगर परेशान हैं तो हम बना रहे हैं एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग। जीवन इतने भयावह, कष्टदायक और क्लेशदायक और हॉरिबल, टेरिबल और मिसरेबल हो जाता है। लोग बड़े चाव के साथ, भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, है ना, भूत बंगला, दरवाजा, वो कौन थी, प्यासी भूतनी, हाँ, तड़पती आत्मा, तो ये सब जो है फीका रह जाएगा। थोड़ा सा भगवान की योजना से हम अपना योजना अलग कर दे तो एकदम से जीवन भयावह हो जाएगा, कष्टदायक। भूत भी डर जाएगा, बोलेगा अरे इसका जीवन तो हमारे से भी खतरनाक है। तो भगवत गीता में अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझने का प्रयास किया है। हमें भी भगवान की योजना को समझने के लिए गुरु धारण करना है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ, भगवान कहते हैं कि अरे रुको जरा, आपका असली पहचान आप पांडव ने, आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि दुश्मन कौरव है, भगवान कहता है असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, कामेश, क्रोधेश। और भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे कैसे ये काम रूपी जो शत्रु है उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए राज ऋषियों के परंपरा से ये जो है दिव्य संदेश को जो है पहुंचाया गया है। तो आइए, ये चौथा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये नारायणी सेना मेरे अपने हैं, पर चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे हमारे अपने गुरु हैं और भगवान है। तो और ये चौथा अध्याय का शीर्षक है ज्ञान कर्म योग। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करेंगे। जब
हम कोई कंप्यूटर लेते हैं या कार लेते हैं या फ्रिज लेते हैं या कोई भी आइटम लेते हैं, तो लेते ही बनाने वाले ने जो है उसके साथ एक मैनुअल भी बनाया होगा, जिसमें लिखा होता है कि इसका सदुपयोग करने से कितना हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग करने से हम कैसे बचे रहें। इसी प्रकार से ये दुनिया बनाने वाले भगवान ने जब दुनिया बनाई है, दुनिया बनाने के लिए सदुपयोग करने के लिए एक मैनुअल रखा है और दुरुपयोग से बचने के लिए हमें बातें बताएं। तो ये जो मैनुअल है उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। और ये भगवत गीता का इतिहास हम देखेंगे, और इस अध्याय को समझने के लिए और काम रूपी शत्रु के पर जय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से यह जो है शत्रु को नष्ट करने के लिए राजाओं को दिव्य ज्ञान दिया था, वो इतिहास भी देखेंगे। और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित करेंगे और निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के ओर प्रस्थान करेंगे। आइए और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। व्यास मुनि का अभिप्राय है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें सुनाई जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कह रहे हैं। सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगे, इसलिए एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम् अव्ययम् विवस्वान् मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। ये शत्रु जो है बाहर नहीं अंदर है, पर इस शत्रु को जय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय जो है यानी कि राजा लोगों को ये दिव्य ज्ञान दिया गया है। शतत्राय क्षत्रिय, जो खतरे से प्रजा का रक्षा करते हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं। और ये ज्ञान जो है भगवान कहते हैं इमं विवस्वत योगा, ये जो है विवस्वान जो सूर्य के देव है उनको सुनाया गया था लाखों करोड़ों वर्ष पहले। और विवस्वान ने यही ज्ञान जो है मनु, जो कि जिससे मनुष्य आते हैं उनको दिए थे। मनु ने अपने पुत्र सूर्य वंश में आने वाले राजा इक्ष्वाकु को दिए। और इस प्रकार से राज ऋषि परंपरा में ये शत्रु यानी कि काम को नाश करने का ये ज्ञान दिया जाता था। और क्षत्रिय जो है राजा जो है यकीन करते थे कि सभी लोग इसका शिक्षा दीक्षा के माध्यम से प्राप्त करते रहे। पर कालांतर में इस संसार में हर चीज सड़ता रहता है। जैसे हम एक आपूस रखो या सेव रखो या दूध रखो, तो थोड़ा पक जाएगा, फिर सड़ जाएगा, फिर बदबू मारने लगेगा। दूध रखो तो थोड़ी देर में दही बन जाएगा, फिर दही से पता नहीं क्या बन जाएगा और सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार से कालांतर में ये ज्ञान भी, ज्ञान सड़ा नहीं पर ज्ञान को संग्रह करने वाले जो राजा थे उनके विचार सड़ गए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकाले महता योग नष्ट परम तपा। ये ज्ञान अव्यय है। अव्यय का अर्थ है वो पवित्रता है और रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी ज्ञान लेने वालों में हो गया है। जैसे आज भी लोग पढ़ाई तो कम करते हैं, बैंक में अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो एप्लीकेशन 40 पेज का होता है, प्राय कोई उसे पढ़ता नहीं, बोलते हैं कहाँ कहाँ साइन करना है बताओ। तो लोग पढ़ते नहीं। इसी प्रकार राजा भी पढ़ने ये दिव्य ज्ञान पे रुचि कम कर दिए और ये दिव्य ज्ञान जो है लगभग लुप्त हो गया। योग, ये महान योग जो है नष्ट हो गया। हे परम तपा, जो तपा तपा के जो है दुश्मनों को मारते हैं अर्जुन, वे जो है राजा ये ज्ञान को खो बैठे हैं। पर ये ज्ञान का होना बहुत जरूरी है अर्जुन, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। मुझे क्यों दे रहे हो कृष्ण? भगवान कह रहे हैं कि आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप मेरा भक्त हो और सखा हो। स एवा अयम मया ते अद्य
योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असी में सका चेती रहस्यमि तदुत्तम। ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है अर्जुन, क्योंकि आप मेरे भक्त और सखा हो। ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान सबको देना चाहेंगे, पर उसका जो है योग्यता अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। योग्यता यह है कि हमें क्या बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए और सखा बनना चाहिए। भगवान ने यह नहीं कहा कि आपको संस्कृत अच्छा आना चाहिए, आपको पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी होना चाहिए, आपको करोड़पति अरबपति होना पड़ेगा, आपको जो है बहुत सुंदर होना पड़ेगा, बलवान होना पड़ेगा। नहीं, भक्तो असी में सखा चेती। और बच्चा अच्छा भक्त बनने के लिए कलयुग में सबसे आसान मार्ग है कि अच्छी तरह से भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सखा बनने के लिए बोलेगे तो भगवान तो इतने दूर हैं, अगर है भी तो अर्च विग्रह के रूप में खड़े हैं, हम उनके नजदीक भी नहीं जा सकते हैं। पर जो भक्त हैं उनके साथ अच्छा संबंध रखें, वैष्णव अपराध से बचे रहें, सेवा करते रहे, तो हम अच्छे सखा बन जाएंगे। तो रहस्यमय एतद उत्तम। एक बार प्रभुपाद जी के पास कुछ भक्त लोग गए थे और प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी आपके शिष्य लोग जो है अमेरिकन है, यूरोपियन है, उनको गीता का श्लोक का उच्चारण ठीक से नहीं आ रहा है। पर प्रभुपाद जी ने कहा उनका उच्चारण ठीक नहीं है पर समर्पण ठीक है। अंग्रेजी में ये वार्तालाप चला। वो कहे, प्रभुपाद योर डिसाइपल्स pronunciation is not correct. Prabhupada बताया, yes, my disciples pronunciation is not correct, but that renunciation is correct. यानी कि उनके जो है समर्पण, सेवा का भाव, इससे जो है गीता का ज्ञान आता है। और ये सच बात है। हम जब 11वीं 12वीं में थे और 13वीं 14वीं 15वीं ग्रेजुएशन में भी थे, तो हमें विनोबा भावे का जो है भगवत गीता दिया जाता था। एक अ, वो भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। पर सच मानो, भगवत गीता जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो कुछ पढ़ तो रहे थे, अक्षर शब्द तो देख रहे थे, उच्चारण भी कर रहे थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है और मुझे करना क्या है। पर जब हम इस्कॉन ज्वाइन किए, सेवा पे सेवा करते जा रहे, गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिला, पर गीता का रहस्य पता लग गया कि कृष्ण हमारे जो है परम पिता है, हम हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रेमी हैं, हम उनके दास हैं, उनका सेवा करना है। तो ये इतना सरल है। तो भक्त बनने से ये रहस्य खुलता है। पर अर्जुन अभी थोड़ा आश्चर्य का जो है मुद्रा धारण करते हैं, कहते हैं अरे 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 रुको जरा, मुझे तो इतना पता है हे केशव कि आप जो है मेरे ही उम्र के हो, और आप कह रहे हो कि सूर्यदेव विवस्वान को ये बात बताए, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, और हम सुने जा रहे हैं। पर अर्जुन जो भी पूछा तो बड़े विनम्रता के साथ पूछा। उन्होंने तर्क के माध्यम से या निंदा के भाव से नहीं, एक विनम्रता भाव से, जो भी कह रहे हो आप सच कह रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं कहते, पर इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और औरों को मैं कैसे समझा पाऊंगा, ऐसे इसे सरल करके इस पे रोशनी दीजिए, इस भाव से पूछते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतम्, कथमेतद्विजानीयाम् त्वामादौ प्रोक्तवानिति। इस प्रकार से वो कहते हैं कि अपरम, अरे सूर्य देव तो आपसे सीनियर लगते हैं, या आप सूर्य देव से जो है जूनियर लगते हो। अब मैं कैसे समझूं कि ये ज्ञान आपने सूर्य देव को सुनाया, भी जानिए हम अच्छी तरह से, एतद कथम एतद भी जानिए, हम इसे अच्छी तरह से समझाओ कि आपने पहले कैसे उनको सुना दिया। और अर्जुन का ये प्रश्न सही है ना। पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वास्तव में ये प्रश्न
आप इसलिए पूछ रहे हो कि इस माध्यम से आप जो है मुझे एक मौका दे रहे हो मेरा परिचय देने का। जैसे अर्जुन, आप परम तपा हो। परम तपा का एक और अर्थ है कि एक वृक्ष जो औरों को खुद तो तपता है, खुद अच्छी तरह से तपता है, औरों को लाभ देता है। वृक्ष धूप में तपता है, अकेला खड़ा रहता है, पानी लेता है, और फल, पत्ता, फूल, अपने अंग प्रति अंग औरों के सेवा में छाव इत्यादि देता है। इसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति जो है अपना परिचय स्वयं से नहीं देता है, पर उनको जब मौका मिलता है तब वो देते हैं। तो आप ये प्रश्न पूछकर मुझे मौका दे रहे हो अपने बारे में बताने का। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय हो गया, पर कृष्ण अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। पर यह प्रश्न से अब कृष्ण कहेंगे यदा यदा, अपने बारे में कहेंगे। तो आप मुझे मौका दे रहे हो, इसलिए आप परम तपा हो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान का अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, यानी कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, और इधर उधर की बातें ना करते हुए एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को जो है स्वीकार करना चाहिए। बहुनी में व्यातीतानि जन्मानि तव अर्जुना, तानि अहं वेद सर्वाणि, नातं वेद परम तपा। बहुनी, बहुत सारे जो है जन्म हमने लिए, हमने बिताए हैं, व्यतीतानी ले चुके हैं आप और हम। पर मैं सारे जन्मों को याद रखता हूँ, क्योंकि भगवान सब चीज याद रखते हैं, क्योंकि भगवान के हृदय में हमेशा सकारात्मक सकारात्मक भाव रहता है। वो हमेशा सबका हित सोचता है। जो हमेशा सकारात्मक विचार रखता है और जो हमेशा सबका हित सोचता है, उनके अंदर जो है कभी जो है कभी वो भूलते नहीं हैं। हम अगर भूलते हैं तो इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, और हम जो है कभी कभी किसी का अहित सोचते हैं। तो भगवान जो है हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, दिव्य उनके विचार होते हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं सोचते हैं, इसलिए वो भूलते नहीं है। जैसे ही हम नकारात्मक सोचते हैं तो एक नकार हमें हमारा शरीर बदल जाता है और भौतिक हो जाता है। जितना भौतिक होता है उतना हम भूलते जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अजो अपि सा नव्यय आत्मा, भूतानाम ईश्वरोऽपि साम्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, यानी कि भगवान के कोई माता पिता नहीं है। वो पहले भी थे, है और रहेंगे। साथ ही साथ अव्यय आत्मा, यानी कि वो सबसे पहले थे। इतने साल हो गए फिर भी उनका रूप, उनका बल, उनका ज्ञान में कोई कमी नहीं आता है। अव्यय आत्मा, भूता नाम, वे सारे जीवात्माओं का ईश्वर, सब कुछ जो है उनके नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनके नियंत्रण के बाहर है। भूतानाम ईश्वरम, पुरातल है पर वो कभी कमजोर नहीं होते हैं। और इस प्रकार से वो, अगर ये भौतिक जगत में आते भी हैं, भौतिक जगत में जन्म भी लेते हैं, तो औरों के जैसे नहीं लेते हैं। जैसे जेल के अंदर कैदी को मार मार के लेके आया जाता है, पर जेल के अंदर कभी कभी प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर का आना और कैदी का आना, दोनों में अंतर है। प्राइम मिनिस्टर अपने समय से आएगा, नहीं मैं या ये जनवरी 26 नहीं, अगस्त 15 को अपने समय से आऊंगा। पर कैदी को तो मार मार के लेके आते हैं। पर इसीलिए भगवान अपने अंतरंग शक्ति, यानी कि महामाया के अधीन होकर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने समय से अपने ठाट बाट के साथ आते हैं। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि मैं इस धरातल पर आता हूं। पर अब क्यों आते हो इस संसार में? अर्जुन, मैं इस संसार में आता हूँ यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ग्लानि होता है, तब तब वहाँ वहाँ मैं प्रकट होता हूँ। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ग्लानि होता है, कम होता है, और अधर्म का वर्धन होता है, वहाँ वहाँ मैं आता हूँ। धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेता। भगवान के बनाए हुए जो नियम है जिससे कि हम परम सुख का प्राप्त करें, उस धर्म जो है, धर्म सुख का मूल है। जब संसार में धर्म कम होगा तो सुख कम होगा। और कहते हैं ना कि माता पिता से अपने संतान का दुख देखा नहीं जाता है। जैसे कहते हैं ना, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता हूं तुम्हें रोते हुए। फिर संसार में लोग सब कुछ देख सकते हैं। चेन्नई में सुनामी हो गया, देख सकते हैं। यूक्रेन का पिटाई हो रहा है, देख सकते हैं। और जो है वहां पे भूकंप आ गया, देख सकते हैं। पर अपने संतान को रोते हुए नहीं देख सकते। तो भगवान जो कि परमपिता परमेश्वर है, जो कि अव्यय है, ईश्वर है, वो षड पुण्य है, वो कैसे हम सबको दुखी देख सकते हैं? वो हमारे दुख को दूर करने के लिए आते हैं और धर्म को स्थापन करते हैं ताकि हमारा सुख का वर्धन हो। आप धर्म को स्थापन करते हो और क्या करते हो? तो फिर कहते हैं क्यों करते हो? क्योंकि मैं अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परित्राणाय साधु नाम, साधु जो होते हैं, ये साधु का अर्थ होता है भक्त, जो सबका हित चाहते हैं, सदा हित चाहते हैं। परित्राणाय साधु नाम, भक्त लोग दुखी हो सकते हैं कृष्ण। प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी दैट डिवोटी इज अनहैप्पी। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर वो भक्त दुखी है तो वो भक्त नहीं है, अगर वो भक्त है तो दुखी नहीं है। भक्त कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि भगवान के सेवा में वो परम आनंद का अनुभव करते हैं। पर भक्तों का एक दुख है, वो दुख यह है कि वो भगवान जिनका नाम रूप गुण लीलाओं को सुन रहे हैं, उनका सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो विरह का जो सप्रेशन है, वो सप्रेशन का जो दुख है, विरह का जो ताप है, उस दुख को दूर करने के लिए परित्राण आए, उसको तारने के लिए, वो सप्रेशन का दुख को तार करने के लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं। और बीच बीच में थोड़ा सुदर्शन चक्र इधर उधर चलता है तो विनाशाय च दुष्कृतान हो जाते हैं और धर्म को स्थापन करके जाते हैं, ताकि हर कोई जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक करे। हे कृष्ण, आप जो है अवतार लेते हैं। अवतार क्या होता है? ऊपर से नीचे आना, यानी कि आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत। तो भौतिक जगत तुकालयम है, 8वें अध्याय में बताया जाएगा। और आध्यात्मिक जगत जो है वो एक ऐसे गगन के तले चले, उसमें वर्णन आता है कि तो इसमें कोई दुख नहीं है। आध्यात्मिक जगत से आते हैं भौतिक जगत में, और वो अपना नाम रूप गुण लीलाओं से सबका मन जीत लेते हैं। भगवान का जन्म लेना औरों के जन्म से बहुत अलग होता है। और भगवान कहते हैं, मैं लीला करता हूँ ताकि इन लीलाओं को वो सुनेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, और उनका चित्त मुझ में लग जाएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुन। इस संसार में सब लोग जन्म लेते हैं, पर वो अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको अपना माता पिता स्थान मिलता है। पर भगवान जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार नहीं। भगवान का जन्म दिव्य है। इस संसार में बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेते हैं, है ना। कोई बच्चा है माइका लाल जो हंसते हुए जन्म लिया है? नहीं। इस संसार में जो भी जन्म लेते हैं
तो वे सूट बूट के साथ जन्म लेते हैं। हम वे साड़ी वगैरह पहनकर जन्म लेते हैं? नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। पर भगवान जब जन्म लेते हैं, वो शंख गदा पद्म धारण करते, पीताम्बर वस्त्र धारण करते, मुस्कुराते हुए आते हैं और अपने कमल नयन से, मुस्कान से, वनमाला धारण करके अपने माता पिता को बताते हैं कि आपका पिछला जन्म आप कैसे कश्यप और अदिति थे, और उससे पहले शत्रुपा, और कैसे आप जो थे मनु। तो ये सब सुनाते हैं उनको। ये एक भी बच्चा मान लो जन्म लिया हो, जो पीताम्बर वस्त्र धारण तो छोड़ो, सूट बूट जैकेट पहनकर आए, या कम से कम स्पोर्ट्स शूज पहनकर आए, या कम से कम एक लंगोट पहनकर आए, तो भी मान लेंगे। पर इस संसार में कोई जो है भगवान का जन्म जैसा किसी का जन्म नहीं है। भगवान का जन्म अद्भुत है, और उनका कर्म भी क्या अद्भुत है। जब भगवान ने 7 साल के से छोटे उंगली में बाएं हाथ के वो जो है गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, और 8वें साल से रासलीला खेलते हैं, और तो और द्वारका नगरी को रातों रात जमा लेते हैं। 16,108 पटरानी के लिए 16,108 महल बनाते हैं। लोग रासलीला खेलने के लिए कृष्ण का नकल तो करते हैं, पर ये रासलीला से पहले उनको पहला गोवर्धन लीला करके दिखाना होगा। जब अगर वो 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को धारण करे, तो रासलीला का उनको पूरा पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो वो रासलीला नहीं, रास्कल लीला हो जाएगा। तो 7 दिन 7 रात छोड़ो, 7 घंटा गोवर्धन को छोड़ो, एक टेबल धारी भी बन जाए तो अच्छी बात है। तो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है। इसे 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 जब गुरु के माध्यम से हम समझेंगे, तत्व से समझेंगे, तो जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। नायति वो भगवान से इतना प्रेम करने लग जाएगा, देह त्यागने के बाद मेरा धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं इस धरातल पर आता हूँ, ताकि सब लोग मेरे जो है लीला को देखे, सुने, और वापस मेरे धाम वापस आए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, कृष्ण देह त्यागने के बाद आपके धाम आएंगे, पर जीते जी क्या हाल होगा उनका? जीते जी क्या हाल होगा? वीतराग भय क्रोध मम माया पाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव मागत। वीतराग भय क्रोध है, वो जो है वीत का अर्थ है मुक्त हो जाता है। संसार का राग यानी कि इन संसार के आकर्षण के प्रति भगवान के नाम रूप सुनकर भगवान के धाम और भगवान से प्रेम हो जाता है, और उनको कोई भय नहीं रहता है। इस संसार में हर किसी के अंदर भय होता है। चूहा बिल्ली से भयभीत रहता है, बिल्ली कुत्ते से भयभीत रहता है, कुत्ता जो है सियार से भयभीत रहता है, सियार जो है शेर से भयभीत रहता है, शेर जो है हाथी से भयभीत रहता है, हाथी जो है मनुष्य से भयभीत रहता है, और मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत रहता है। हर कोई जो है भयभीत रहता है। भय से इतना है, सबके अंदर भय है। हमारे मीरा रोड से 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक जगह है, इस वहां पे लोग छाती थान के दादा बन के घूमते हैं, पर भय उनका अंदर है, इसलिए वो जगह का नाम है भय अंदर। तो भय सबके अंदर है, और भय से मुक्त करता है भगवान का ये लीला। वीत राग भय क्रोध, और उनको क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि उनको मतलब भगवान जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। सीताराम 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 कहिए, या विधि राके राम ताहे विधि रहिए। मन माया मन माया उपरश भीतराग भय क्रोध मम माया उपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव आगता। और इस प्रकार से वो मेरे कथा सुनते सुनते जीते जी, देह त्यागने के बाद तो मेरे धाम आएंगे, पर जीते जी वो संसार के आकर्षण से, भय से, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान जो सुख अनुभव करते हैं उस प्रकार का सुख अनुभव करेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञानी और तपस्वी जो है अपने आप को पवित्र करके, पावन करके मेरे मेरे जैसे सुख को प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को भगवान अवतार लेते हैं, उसे सुनने से और सुनाने से हम जो है
जीते जी और देह त्यागने के बाद दोनों लाभ प्राप्त करते हैं, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू है। तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं ये तो ठीक है कृष्ण, आपके भक्त आपके नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते हैं और वो आपके जैसे सुख प्राप्त करते हैं, आपके धाम को प्राप्त करते हैं, पर ये जो निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो कहते हैं कि वो आपके धाम नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ, जो जैसे बजेगा वो वैसे पाएगा। उनको निराकार निर्विशेष ब्रह्म अच्छा लगता है, वो मेरा कथा सुनते हैं, मेरा लीला सुनते हैं, पर वो साकार नहीं, निराकार में उनका मन लगता है, तो वो निराकार क्षेत्र में जाते हैं। पर आपकी कथा देवी देवता सुनकर कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं बहुत 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 जो है उनके अंदर रजगुण होता है, उनके अंदर जो है कामनाएं होते हैं, उनके अंदर कामना होते हैं। वो रजोगुण जब उनका जब बढ़ जाता है तो वो जानते हैं कृष्ण से कुछ भी मांगेगा तो बहुत समय लेता है। मान लो कृष्ण से हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तो कृष्ण हेलीकॉप्टर देंगे, पर उससे पहले पायलट बनाएंगे, फिर अच्छा पायलट बनाएंगे, फिर हमको हेलीकॉप्टर देंगे। इसमें कम से कम 6-7 साल निकल जाएगा। पर शिव जी से मांगो तो शिव जी तुरंत दे देंगे और खबर आएगा, ब्रेकिंग न्यूज। अभी भी एक हेलीकॉप्टर जो है छठे माले के खिड़की को ब्रेक किया और छठे माले के लोग भी ब्रेक हो गए और वो पायलट भी ब्रेक हो गया, हेलीकॉप्टर भी ब्रेक हो गया। ये है ब्रेकिंग न्यूज। तो भगवान जो है देते हैं पर समय लगाते हैं, पर कुछ लोगों भगवान के लीलाओं को सुनते हैं, पर भगवान के पास में देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो जैसा बचता है वैसा पाता है। ये नियम है अर्जुन। ये यतामाम प्रपदान्ते तां तदेव भजामि हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जैसा बजेगा, अगर कोई मेरा कथा सुनकर मेरे निराकार रूप को पसंद करता है तो वो निराकार मिलेगा। अगर कोई कथा सुनकर मेरा भक्त बनता है तो मेरा धाम प्राप्त करेगा। अगर कोई मेरा कथा सुनकर सोचता है कि ठीक है कृष्ण तो अच्छे हैं पर देवी देवताओं के पास, तो देवी देवता का भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार से ये तामा प्रपदन ताम सत्य बजामी हम, मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस कांक्षन्ता कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वो देवी देवता के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जल्दी चाहिए, तो मिल जाता है ब्रेकिंग न्यूज उनको। पर ये अच्छी बात है कृष्ण, पर आप इतना मेहनत करते हो, अपना लीला करते हो ताकि सब आपके भक्त बने, आपके धाम में आए, पर ऐसा क्यों इधर उधर वो लोग जाते हैं? कुछ ऐसा काम करो जिससे कि हर कोई भक्त बनेगा। हाँ, मैं भी इसी प्रयास में लगा हूँ अर्जुन। मैं सबको भक्त बनाने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम को जो है निर्माण करता हूँ। 4 वर्ण और 4 आश्रम मैं ये करता हूँ। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स तस्या कर्तरमपि मां विधि कर्तरमव्ययम्। चातुर्वर्णम, जैसे ही इस मनुष्य समाज में एक बच्चा जन्म लेता है, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के माध्यम से शिक्षा और दीक्षा देकर उनको जो है मेरे नाम रूप गुण लीलाओं में आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो मेरे भक्त बनकर मेरे धाम में आए। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उनके माता पिता उनके गुरु बन जाते हैं, और माता पिता के गुरु जो है समाज के जो ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं, और ब्राह्मण के गुरु जो है सन्यासी होते हैं, और सन्यासी के गुरु ब्रजवासी होते हैं, ब्रजवासी के गुरु जो है कृष्ण, और कृष्ण के गुरु गाय होते हैं। तो इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये चार चतुर का तो 4 चातुर वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है गुण कर्म है, यहाँ पे जन्म कर्म नहीं बताया है। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग लड़ाई करते हैं, तो कुछ लोग कमाई करते हैं। जो लोग सतोगुण में ज्यादा हैं वो ब्राह्मण है, जो लोग सतोगुण कम और रजोगुण ज्यादा है वो क्षत्रिय है, जो लोग रजोगुण ज्यादा और तमोगुण कम है वो वैश्य है, और जो लोग बहुत तमोगुण में है वो शूद्र है। तो ब्राह्मण जो होते हैं
वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को पठन करते हैं, पाठन करते हैं और क्षत्रियों को सुनाते हैं। और क्षत्रिय जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को औरों को समझाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, और सबके लिए जो है अच्छा प्रसाद और व्यवस्था जो है वैश्य करते हैं। और शूद्र जो है सारा व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, सब कुछ समय से सामग्री इत्यादि सब जो है एकत्रित रहे। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा माहौल है जिससे भगवान के जन्म और कर्म का जो है को समझे और अपने जीवन में उतार के अच्छे भक्त बनने का। इसमें ब्राह्मण भी परमहंस बनते हैं, वैश्य भी परमहंस बनते हैं, और शूद्र भी वैश्य परमहंस बनते हैं, और क्या है, क्षत्रिय भी वैश्य परमहंस बनते हैं। ये विधि अकर्तरम अव्ययम, ये सब मैं करता हूँ ताकि सब लोग जो है पारंगत हो, शिक्षा को प्राप्त करे। हे कृष्ण, आप इतना मेहनत करते हो, दुनिया भी बनाते हो और 4 वर्ण का भी स्थापित करते हो। तस्य कर्तनम अपि माम, भगवान करते हैं 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान बनाते हैं, पर भगवान 4 वर्ण और 4 आश्रम में नहीं है। भगवान मनुष्य नहीं, भगवान क्या है, ईश्वर तत्व है। अकर्तरम अव्ययम, भगवान ना तो ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय, न शूद्र है। तो इस प्रकार से हे कृष्ण, आप इतना मेहनत करते हो तो आपको भी कर्म का बंधन लगेगा? नहीं अर्जुन, नहीं। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, नामे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति, कर्म बिर्न सबध्यते। नहीं, मुझे कर्मों का बंधन नहीं लगता है, ना मैं कर्म बंधन से प्रभावित हूँ। ये कर्म मुझे जो है प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फल की आकांक्षा नहीं है। लोग कर्म बंधन में फंसते हैं क्योंकि उनको कर्म का फल का आकांक्षा रहता है। मैं ये काम करूंगा, 10,000 रुपया मुझे मिलना चाहिए, या 10 करोड़ मिलना चाहिए, या 10 अरब मिलना चाहिए। पर भगवान जो भी करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं, सबके मंगल के लिए करते हैं, और उनके स्वतः का कोई उनको कामना नहीं रहता है। तो ये बात जो जानता है कि भगवान कर्म करते हैं, कर्म बंधन, कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं, या कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो इस बात को जानते हैं वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इति माम यो अभिजानांति कर्मा भी ना स बध्यते, तो भक्त भी कर्म बंधन में फंसते नहीं। और इस प्रकार से भगवान यद्यपि सब कुछ करते हैं फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। ये जानकारी जिसको होता है वो भी बड़े बड़े ज्ञानी बनकर इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मा पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। इस प्रकार से बहुत सारे जो है मुमुक्ष, बहुत सारे ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग जो है इस बात को जानकर मुमुक्षु भी, यानी कि वो भी मुक्त हो गए हैं। और ये जो है बहुत ही आसान मार्ग है। पर कृष्ण, मैं बहुत विचलित होए जा रहा हूँ। कुछ लोग कर्म करते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, और आप कहते हो कुछ लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते नहीं है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है? कभी कहते हो जो कर भला तो हो भला, और कहते हैं कि कर बुरा तो हो बुरा, और कहते हैं कि कर भला या कर बुरा तो भी कुछ नहीं होता है। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण। हाँ अर्जुन, हाँ, ये कर्म का जो गति है बहुत ही कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, भक्ति क्या है, ये जान लो अर्जुन। मैं अभी बताता हूँ। किम कर्मा किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभा। हाँ अर्जुन, कर्म विकर्म जो भी क्रिया मनुष्य करते हैं, जैसे कानून होता है, ये कानून
जो है मनुष्य के लिए होता है। कुत्ता अगर ट्रैफिक का लाइट नियम पालन नहीं करता है, उसे जेल नहीं जाता है। पर मनुष्य के लिए होता है हरा, लाल और पीला। पर मनुष्य क्रिया करते हैं, अगर वो धर्म के अनुकूल हो तो उसे क्या कहते हैं? पुण्य। अगर धर्म के विपरीत हो तो उसे पाप कहते हैं। अब और अगर ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। तो ये कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, पर कर बड़ा बुरा पर होता है सबसे अच्छा। तो ये समझना बहुत कठिन है, पर जो इस बात को समझाएगा, समझ लेगा, मोक्ष से अशुभात, जो कुछ भी अशुभ है उससे मुक्त हो जाएगा। तो बताइए कृष्ण। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्म च बोधव्यम, गहना कर्मो नो गति। जो कार्य हम अपने हित के लिए करते हैं धर्म के अनुसार, उसे पुण्य कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जैसे हम रूपवान होना चाहते हैं, बलवान होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं धर्म के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं? पुण्य कार्य, उसे कर्म कहते हैं। पर कुछ लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं पर गलत मार्ग से, पाप के मार्ग से, जो बुरा करते हैं दूसरे के, उसे विकर्म कहते हैं, पाप कहते हैं। कर बुरा तो वो बुरा हो जाता है। पर कुछ लोग जो भी करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जैसे तुकाराम हो गए, जैसे नरसिंह मेहता हो गया, जैसे गुरु तेज बहादुर संत हो गए, या प्रभुपाद जी हो गए, उसे अकर्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जैसे कल हमने बताया, स्कूल में 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक होते हैं बहुत ही नालायक, एक होता है बहुत ही लायक, और एक होता है नॉर्मल। तो इसी प्रकार से कुछ लोग भक्त होते हैं, कुछ लोग अभक्त में पुण्यवान या पापवान होते हैं। कर्माणि अकर्मय पश्येत, अकर्माणि च कर्मय, सबुद्धिमान मनुष्येषु सायुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, 90 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, 10,000 से ज्यादा शिष्य बने हैं, और कम से कम 14 बार पूरे पृथ्वी को भ्रमण किए हैं, ये सब करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंस रहे हैं, तो वास्तव में वो सही देख रहे हैं। यानी कि वो जो है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। पर ऐसा भी कोई व्यक्ति है, केवल एक जगह पर बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, पर फिर भी वो कर्म बंधन में फंसे जा रहे हैं। मन ही मन उनके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और कर्मों के बंधन में फंसे जा रहे हैं। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माना, ताम आहु पंडितम बुद्ध। जैसे 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 इस संसार में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ खराब है। अगर हर चीज भगवान से संबंधित है तो अच्छा है, और अगर कुछ चीज भगवान से संबंधित नहीं है तो वो खराब है। आहार अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। आहार अगर भगवान को अर्पण किया तो अच्छा है, अगर भगवान को अर्पण नहीं किया तो बुरा है। इसी प्रकार से लड़ाई अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। अगर लड़ाई भगवान की सेवा में लगाई जाए तो अच्छा है, और नहीं, भगवान की सेवा में नहीं, तो वो खराब है। जैसे चाकू अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं। चाकू से ऑपरेशन किया जाए, सब्जी काटे जाए तो अच्छा है, और वही चाकू से चोरी किया जाए तो बुरा है। तो इस संसार में कर्म अच्छा जब भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उसके पीछे कर्म बंधन नहीं होता है, और भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, वो पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाता है। तो इस प्रकार से जो हर कार्य भगवान के लिए करता है, वो जीते जी
हर प्रकार से बंधन से मुक्त होता जाता है। त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्माणि अभि अप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सम। इस प्रकार से जो व्यक्ति केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन से, तन से और वाणी से एक सेवा करता है, वो सब कुछ करते हुए भी कोई कर्म बंधन में फंसता नहीं। निराशीर्यता चितात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। पर प्रभुपाद जी जैसे संत भी आहार लेते हैं, पर आहार लेते हुए वो अपने लिए लेते हैं, सोते भी हैं अपने लिए सोते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, दवाई भी खाते हैं अपने लिए खाते हैं। इसमें वो भगवान के लिए कुछ नहीं करते। पूजा करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, ये औरों के लिए करें। हाँ, ये जो है छोटा सा छूट जरूर है। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्यम जगत। हम अपने शरीर को और भगवान की सेवा में लगाने के लिए थोड़ा सा आहार लिया, इतना छूट दिया जाता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो 3 दिन में 4 घंटा सोते थे और 3 दिन में जो है थोड़ा सा छाछ पीते थे। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ये जो है, भले वो अपने लिए खा रहा है, अपने लिए एक्सरसाइज कर रहा है और अपने लिए दवाई ले रहा है, पर इतना सा छूट दिया जाता है। शरीरम केवलम कर्म, वो शरीर को और आत्मा आत्मा को एक रखने के लिए थोड़ा बहुत करता है, इससे वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। तो ये है शुद्ध भक्तों की जीवन की शैली, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। पर संसार के लोग जो हैं वो मैक्सिमम इनपुट करते हैं, खाते पीते हैं और मिनिमम इनपुट दे देते हैं। तो मैक्सिमम इनपुट और मिनिमम आउटपुट देते हैं। तो भगवान के भक्त के लिए ये छूट है। और वो अपने लिए बंगला गाड़ी के लिए याचना नहीं करते हैं। ये भगवान की कृपा से जो आया उसे स्वीकार कर लेते हैं। यजित यदृच्छा लाभ संतुष्ट दंड इत विमत्सरः समा सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। वो देखते हैं भगवान की कृपा से अगर महल आ गया तो अच्छी बात है, अगर कुटिया आ गया तो अच्छी बात है। वो ये नहीं आकांक्षा करता है कि नहीं मुझे केवल महल ही महल चाहिए, फर्स्ट स्टार चाहिए, सेवन स्टार चाहिए। नहीं, वो जो है जो भी भगवान के इच्छा से सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि रखे राम ताहे विधि रखे। जो जो परिस्थिति में भगवान ने रखते हैं वो स्वीकार है, पर मनस्थिति यह रहता है कि मैं भगवान का और अच्छा सेवा करूं। इस प्रकार का भाव रहता है। वो कभी कर्म बंधन में फंसते नहीं है। तो यह है कर्म, विकर्म और अकर्म। और इसलिए अर्जुन, आप जो भी करोगे अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करोगे इसे यज्ञ कहा जाएगा। और ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है, यो यज्ञ ये जो है यज्ञ स्थली है। और कुरुक्षेत्र में जो गांधी आपने लिया है वो धनुष, वो जो है यज्ञ का चम्मच है। और उसमें जो तीर है वो घी है। और कौरव जो है वो अग्नि है जिसके ऊपर वो तीर लगेगा और उनका स्वाहा होगा। अरे कृष्ण, ये युद्ध करना भी जो है यज्ञ है। ये कैसा यज्ञ है? हाँ हाँ, जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो यज्ञ है। और मैंने तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में सुना, वो यज्ञ के बारे में भी सुना, तो सुनाता हूँ। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ इसलिए किया जाता है इससे कि मन पवित्र हो। और मन पवित्र होगा तो क्या होगा? भगवान का योजना समझ में आएगा। और भगवान का योजना समझ में आएगा तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न गए। यज्ञ का कार्य रहता है कि भगवान को प्रसन्न करना, या यज्ञ से जो है सेवा होता है, सेवा से मन जो है पवित्र हो जाता है। अलग अलग लोग, ब्राह्मण के लिए अलग यज्ञ, क्षत्रिय के लिए अलग यज्ञ, वैश्य के लिए अलग यज्ञ, शूद्र के लिए अलग यज्ञ, ब्रह्मचारी के लिए अलग यज्ञ, जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ के लिए अलग यज्ञ, वानप्रस्थ के लिए अलग यज्ञ और सन्यासी के लिए अलग यज्ञ होता है। यज्ञ जैसे डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स होता है। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा
ज्ञान आचरात कर्म समाग्राम प्रविलीयते। इस प्रकार से जो है धीरे 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 जो है हमको जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। और जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से जिसका चित्त पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएगा, वो उसका आहार लेना भी यज्ञ हो जाएगा, उसका सोना भी यज्ञ हो जाएगा, उसका युद्ध करना भी यज्ञ होगा। आपका धनुष चलाना यज्ञ है। और इससे क्या होगा, घी जो है तीर है, और ये कौन कौरव जो है क्या है, वो अग्नि है जिसपे वो घी स्वाहा स्वाहा होता रहेगा। हे कृष्ण, अलग अलग प्रकार का यज्ञ के वर्णन करो। तो यज्ञ मैं बताता हूँ, अर्जुन बताता हूँ। दैवम एवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मनग्नो अपारे यज्ञम यज्ञ एव उपाजायते। तो जुहू जुहू करके एक जगह है, तो जुहू जुहू का अर्थ होता है यज्ञ। तो योगी लोग अग्नि में स्वाहा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहते शब्दानि विषयान अन्य इंद्रिया यज्ञानिषु जुहते। इस प्रकार से ब्रह्मचारी लोग अपने कानों से केवल शास्त्र के बारे में सुनते हैं और उस प्रकार का यज्ञ करके अपने मन को पवित्र करते हैं। मन पवित्रता करने से क्या होगा, भगवान का योजना पता लग जाता है। सर्व इंद्रियानि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योग अग्नो जुहति ज्ञान दीप्यते। और जो लोग गृहस्थ होते हैं वो जो है अपने इंद्रियों को वश करने के लिए दान दक्षिणा वगैरह देते हैं, और इस प्रकार से यज्ञ करके मन को पवित्र करके भगवान की योजना को समझने का प्रयास करते हैं। द्रव्य यज्ञ यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तप अरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यताया संस्थित व्रत। इस प्रकार से बहुत लोग जो है व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। ये भी एक प्रकार का यज्ञ। यज्ञ का मूल लक्ष्य है मन को पवित्र करना, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। आपाने, जहाँ पे देखो जुहू 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 वो स्थान है जहाँ पे बहुत सारा यज्ञ किया गया, इसलिए उसका नाम है जुहू। अपाने जुहति पानम प्राणे अपान तप अरे प्राणपान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण अपारे नित्य आहार प्राणम प्राणेशु जुहति। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा जुहू में एक मंदिर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा जुहू यज्ञ हुआ था। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शापिता कल्मष यज्ञ शिस्तामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से जो लोग भी यज्ञ करते हैं, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या ब्रह्मचारी हो, या वानप्रस्थ हो, या सन्यासी हो, सब यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने का एक ही लक्ष्य होता है, मन को पवित्र करना। मन पवित्र होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, भगवान का योजना पता लगेगा तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। और जो यज्ञ नहीं करते, नायम लोक अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा, जो यज्ञ नहीं करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, वो ना तो इस जीवन में ना तो अगले जीवन में प्रसन्न रहेंगे, ना इस स्थान में ना अगले स्थान में प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए बहुत प्रकार के यज्ञ करते ही अपने जीवन को सार्थक करना है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे ब्रह्म जान विदितान सर्वम एवं ज्ञात्वा विमोक्षसि। इस प्रकार से यज्ञ करके वो जो है अपने जीवन पर मन को पवित्र करता है। मन को पवित्र करने से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो हर स्थान में हम प्रसन्न रहेंगे। अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, कौन सा निम्न है, वो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपा ये सर्वान कर्मा अकेला पात ज्ञान परिसमाप्यते। अलग अलग प्रकार का यज्ञ है, पर द्रव्य यज्ञ दान दक्षिणा से अच्छा ज्ञान का यज्ञ है। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं ज्ञान देने वाला यज्ञ सबसे
श्रेष्ठ है। तो तो इसीलिए जो है गीता दान ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ करके कहा देते हैं। पर अर्जुन कहते हैं कि मैंने सब प्रकार का यज्ञ किया है, फिर भी मैं परेशान हूँ, मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि बड़े आसानी से बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, स्त्री सब जो है ये उनका मन पवित्र हो जाए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि मैंने दान भी दिया, तपस्या भी किया, मैंने बड़े बड़े हवन भी किए हैं, सब कुछ किया, फिर भी अभी मैं परेशान हूँ, एक सिंपल टेक्निक बताओ। तो भगवान कहते हैं सबसे आसान तरीका है कि एक गुरु के शरण में जाओ, उनको नमस्कार करो, आप उन पे समर्पित हो जाओ, सेवा करो और विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो। और ऐसा करोगे तो वो आपको अपने तत्वदर्शी ज्ञान प्रदान करेंगे, आशीर्वाद से लाभामृत करेंगे। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न से भैया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनाम। तत्वदर्शी यानी कि जो तत्व यानी कि सत्य को जानता है उसे तत्वदर्शी कहते हैं। उसके शरण में जाओ, उनका सेवा करो और प्रश्न पूछो, उनकी कृपा से जो है हम जो है हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापी जपा में लगे और टेको लोग टेकिस जो है टकलू हो गए हैं। हम क्यों पीछे रहे? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्य श्री पांडवा एन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि तो मयि। ऐसे तत्वदर्शी के पास जाएंगे और अगर हम सच्ची तरह से समर्पित हो जाएंगे, न पुनर्मोहम, फिर से हम मोहग्रस्त न होंगे। हमें पता लग जाएगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारे शत्रु बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, और गुरु और भगवान हमारे हित ये हितैषी हैं, ये हम जान जाएंगे, हम कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे। फिर कहेंगे कि हम इतने साल से दीक्षा लिए हैं, शिक्षा लिए हैं, फिर भी मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हुए। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। ये ज्ञान जो है बहुत श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है अर्जुन। अपि चेदस अपि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वान् ज्ञान प्लविन एवा वृजिन्याम संतरशसि। ये ज्ञान के मार्ग से जो है बड़े बड़े पापी जो है जदाय मदाय जगदानंद माधवानंद बन गए, हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, दुखी लोग सुखी हो गए। ये ज्ञान का जो है नौके में बैठकर, ये जो है ऐसा अग्नि है जो कि अज्ञान रूपी पर्वत रूपी लकड़ी को भस्म कर देता है। एतद इदाम सी समिदो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानग्न सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये ज्ञान, गुरु का कृपा हो गया, ज्ञान मिल गया तो सारा जो है ज्ञान दूर हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा, असतोमा सदगम हो जाएगा, तमसोमा ज्योतिर्गम हो जाएगा, और इस प्रकार से वो जीते जी परम सुख को प्राप्त कर गया। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यते। इस दिव्य ज्ञान के बराबर इस संसार में और कुछ नहीं है, इसीलिए श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा समयातेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचेन्द्रियादिगच्छति अचिरेण अधिगच्छति। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुरंत हम जो है परम सुख को प्राप्त करेंगे। अज्ञान च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नायम लोक अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। इसलिए श्रद्धा के साथ इस मार्ग में लग जाना चाहिए। जो थोड़ा सा भी संशय करता है वो इस संसार में जो है इस ज्ञान से वंचित हो जाता है, इस लाभ से वंचित होता है। योग संन्यस्त कर्म न ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि निबदन्ति धनंजय। ये दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई और का चीज नहीं है। ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना होगा, और यज्ञ जो है सबसे आसान यज्ञ यह है कि एक गुरु के शरण में आए और उनसे प्रश्न पूछें और अब सेवा करके उनके कृपा से अज्ञान से दूर हो जाएं। इसलिए अर्जुन तस्माद ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान असानि आत्मनः चित्वैनाम संशयाम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत
इसलिए गुरु के शरण में जाओ, सेवा करो, समर्पित हो जाओ और ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करो। और ये दिव्य ज्ञान के अस्त्र से काम रूपी शत्रु को नाश करके अपने जीवन को सार्थक करो। अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्णा।